हे वीर हनुमान जी, आपका शरीर काल के समान विकराल है। आप सदा भगवान श्री राम के सहायक बने, सदा उनके वचन की पालना की है। भूत प्रेत पिशाच व रात्रि में घूमने वाली दुष्ट आत्माओं को आप अपनी अग्नि से भस्म कर देते हैं। आकाश में भी आपकी जय जयकार की ध्वनि सुनाई दे रही है। आपके स्मरण से दुष्कर कष्टों का भी नाश हो जाता है। आपके चरणों की शरण लेकर हाथ जोड़कर आपसे विनती है प्रभु, आपको किस तरह पुकारूं? मेरा पथ प्रदर्शन करे, मुझे राह सुझाए कि मैं क्या करूं। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज का अनुभव बिल्कुल अद्भुत है। ये अनुभव आपको हनुमान जी की उपस्थिति का एहसास दिलाएगा। इस भक्त ने जिस प्रकार अपने अनुभव को साझा किया है, जिससे प्रभु पर आपका विश्वास और बढ़ जाएगा। आखिर क्या हुआ था इस भक्त को और कैसे हनुमान जी ने उनकी रक्षा की, आइए जानते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और समझिए। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम चिकू दुबे है और मैं उत्तर प्रदेश के भदोही जिले से बिलोंग करता हूँ। जयेश भैया, मैं तो पहले काफी डरा था कि क्या जो भी अनुभव मुझे हुआ है या जो मैंने देखा है उसे सबके सामने साझा करना उचित होगा कि नहीं। बाद में मेरे इस संशय का निवारण एक सज्जन व्यक्ति ने किया। मेरे घर में पहले नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बहुत ज्यादा था और मेरे पिताजी का मन भी स्थिर नहीं रहता था, क्योंकि मेरे पिताजी से एवं हम लोगों से जलन की भावना रखने वाले लोग, हमारे परिवार के प्रति अनहित की भावना रखने वाले लोग हम लोगों के प्रति पिताजी को भड़काया करते थे और उनकी बातों में आकर मेरे पिताजी, मेरी माँ और हम भाई बहनों के प्रति शुरू से ही द्वेष एवं जलन की भावना रखते थे। मैं और मेरी माँ इन सभी चीजों से काफी दुखी रहा करते थे। बात उन दिनों की है जब मैंने और मेरी माँ ने गुरु दीक्षा ली थी, लगभग 2 महीने पूर्व। मैं अपने गुरुजी का नाम गुप्त रखना चाहूंगा। हालांकि मेरे गुरुजी एक बहुत बड़े हनुमान भक्त हैं और मेरे आराध्य प्रभु श्री राम है। वैष्णव पंथ में दीक्षा के बाद प्याज लहसुन खाना वर्जित हो जाता है। गुरु दीक्षा लेने के बाद मैं हर रोज शाम को अपने पड़ोस के हनुमान जी के मंदिर में जाकर पूजा करता था। मेरा अनुभव कुछ इस प्रकार से है। मैं प्रत्येक शाम की तरह हनुमान जी के मंदिर गया, उनकी पूजा शुरू की और जब पूजा समापन हुई तब मैं रोते हुए हनुमंत लल्ला के सामने प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, अगर आप मेरी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं, मेरे राम नाम के नित्य कीर्तन से, मेरे भक्ति भाव से अगर आप मुझ पर प्रसन्न है, तो इसका परिणाम आपको दिखाना होगा। आपको दर्शन देने के लिए आना पड़ेगा। हे श्री राम के दूत, आज आपके एक दास के परिवार के ऊपर संकट का एक काला बादल छा गया है। आपको आना ही पड़ेगा। ये आपके दास की पुकार है, मेरी लाज रखिए प्रभु। हे श्री राम के सेवक, ऐसा कौन सा कार्य है जो उस कार्य को आप ना कर पाएं? ऐसा कहते हुए और रोते रोते ही हनुमान जी के सामने दुहाई देने लगा और उनके मंदिर से आते आते मैं ये कहते हुए आया कि प्रभु, आपको एक दास के विश्वास की लाज बचाने आना ही पड़ेगा। ऐसा कह के मैं घर को लौट आया। उस दिन रविवार का दिन था। अगली सुबह सोमवार का दिन था। मैं उठा और मैंने माँ को देखा कि वो पूजा करने के लिए घर के मंदिर में बैठी हुई थी। तभी मेरे अंतर मन से एक आवाज आई और मैं दौड़ता हुआ माँ के पास गया और मैंने पूरे विश्वास के साथ माँ से कहा कि माँ, आज बजरंगबली आएंगे। माँ आश्चर्यचकित होकर मेरी ओर देखने लगी। मैंने माँ से कहा कि मन में किसी प्रकार का संदेह मत पालना और आज ध्यान देना कि बजरंगबली जरूर आएंगे। ये बात मैंने अपनी बहन और माँ दोनों से कही और ये भी कहा कि आज ध्यान देना कहीं बजरंगबली आकर लौट ना जाए। ऐसा कहकर मैं अपने नित्य कार्यों में लग गया। लेकिन जिसका डर था वही हुआ। पड़ोस की ही एक दादी के बीमार होने के कारण वो हॉस्पिटलाइज थी। मां उन्हीं को देखने के लिए हॉस्पिटल चली गई। दोपहर के 2 बजे का वक्त था। मेरी और मेरी बहन की अकारण आंख लग गई और सो गए। फिर मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि शाम के 7 बज गए हैं। फिर मैं प्रत्येक दिन की तरह मंदिर की ओर जाने लगा और जाते जाते मेरी आंख लग जाने की वजह से खुद को कोसते हुए ये विचार करने लगा कि बजरंगबली एक दास के विश्वास की बात थी और आपने मुझे निराश कर दिया। मैं आपके दम पर ही विश्वास करके मैंने अपनी बहन और माँ से बोला था कि आज आप आएंगे, परंतु आप नहीं आए। ऐसा मन में विचार करते हुए मन ही मन मैं मंदिर से पूजा पाठ करके घर को लौट आया। अगले दिन मंगलवार की सुबह मेरी नींद पड़ोस के बच्चों के शोर की वजह से अचानक से खुली। बच्चे शोर मचा रहे थे कि बंदर आया, बंदर आया। मैं खुद को न संभालते होश खोकर दौड़ते हुए बच्चों के पास गया और देखा कि पड़ोस के छत पर 4 बंदर आए थे, जिसमें से एक वृद्ध थे जो विशालकाय शरीर के थे। वो मेरे घर की ओर मुख करके बैठे हुए थे। उन्हें देखकर मेरी धड़कन तेज हो गई थी और मैं जोर जोर से रोने लगा। मैंने खुद को संभाला और माँ को बुलाया और उन्हें भी दिखाया।
मैं मन ही मन राम नाम का कीर्तन कर रहा था। फिर मैंने पास के ही एक दुकान से लड्डू मंगाया। सारे पड़ोस के लोग इस अद्भुत दृश्य के साक्षी बनकर वहां खड़े होकर देख रहे थे। वो वृद्ध वानर मेरे समीप आए और मैंने उन्हें श्री राम का नाम लेकर लड्डू अर्पित किया। उन्होंने डिब्बे से लड्डू को उठाया और सबसे पहले उन्होंने उस लड्डू को सर से लगाकर प्रणाम किया और थोड़ा सा खाकर उस डिब्बे में डाल दिया। ये सब देखकर हम लोग आश्चर्यचकित हो गए। वहीं खड़ी पड़ोस की आंटी ने बताया कि ये कल यानी सोमवार को आए थे, दोपहर के 3 बजे। उस वक्त मैं सो रहा था। आंटी ने बताया कि ये आपके घर के छत पर आकर जोर जोर से कूद रहे थे और आंटी ने यह भी कहा कि कल शाम को आपके घर से वापस आने के बाद ये वानर पूरी रात पास के ही एक पीपल के पेड़ पर थे और सुबह होते ही यहाँ आए। आंटी के मुंह से ये सब सुनते ही मेरा शरीर कांपने लगा और मैंने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और कहा कि प्रभु, मैं ही अभागा था जो मैं सो रहा था। मैंने आपके प्रति मन में संदेह पाल कर बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे क्षमा करे प्रभु। वो दृश्य देखकर मुझे मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मेरी आंखों से सिर्फ प्रेम के आंसू ही निकल रहे थे और भैया इसका प्रमाण भी है, जबकि जहां मैं रहता हूं वहां वानरों का आना जाना संभव नहीं होता। 1 या 2 साल में कभी कभी आ जाया करते हैं। उस घटना के बाद से हनुमान जी की कृपा से मेरे घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा थी वो एकदम से विलुप्त हो गई। ऐसा लगा मानो बजरंगबली ने सारी नकारात्मक ऊर्जा एवं संकट को सूर्य की भांति निगल लिया हो और जितने भी मेरे परिवार के शत्रु थे वो सब एकदम से ठंडे पड़ गए और मेरे पिताजी भी एकदम से ठीक हो गए हैं। उनके दिल एवं अंतर्मन का प्रेम राहु रूपी शत्रु के कारण सूर्य ग्रहण के भांति ग्रसित हो गया था, वो भी राम भक्त हनुमान जी की कृपा से ठीक हो गया और पिताजी ने अपनी गलतियों के लिए क्षमा भी मांगी। अंततः मैं कहना चाहूंगा कि हनुमान जी ही एक ऐसे हैं जो संकट से बचाते नहीं, सीधा संकट से छुड़ाते हैं। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तीन के काज सकल तुम साजा। हनुमान जी ने अखंड ब्रह्मांड नायक प्रभु श्री राम जी के भी संकट का निवारण किया है। एक भक्त की कब क्या स्थिति होती है मेरे हनुमान जी को सब ज्ञात हो जाता है। बस जरूरत है उन्हें सच्चे भाव एवं सच्ची श्रद्धा से बुलाने की और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे हनुमान जी जरूर आएंगे आपको संकट से छुड़ाने। मैं आखिर में सभी भक्तों से यही कहना चाहता हूँ कि भक्तों, कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी मुश्किल परिस्थितियां एवं संकट उत्पन्न हो जाए, लेकिन आप अपना विश्वास सिर्फ प्रभु पर बनाते हुए अपना कर्म करते रहना। आपके सामने बहुत सारी बाधाएं आएंगी आपको विचलित करने के लिए। क्या पता प्रभु आपकी परीक्षा ले रहे हो, लेकिन फिर भी आप कभी विचलित मत होना। अपना विश्वास प्रभु पर बनाए रखना और अपना कर्म करते रहना। याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तो शिक्षक हमेशा मौन रहते हैं। उनके घर देर है, अंधेर नहीं। जब वो देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। आप सब नित्य हनुमान चालीसा एवं श्री राम नाम का जाप और कीर्तन करते रहिए। आप देखेंगे कि हनुमान जी स्वयं आपके मध्य आकर आपके सारे संकट को सूर्य के जैसे भक्ष लेंगे और सदैव आपकी रक्षा करेंगे। तो दोस्तों, देखा आपने, प्रभु अपने सच्चे भक्त को कभी निराश नहीं होने देते। बस प्रभु पर अटूट विश्वास बनाए रखे और अपना कर्म करते जाए। देखना, वे आपके सारे संकट हर लेंगे। तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। तो दोस्तों, कैसी लगी श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके और जल्द ही एक और सच्ची घटना के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।